This conference will now be recorded. सर स्क्रीन शेयर नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बात भी करेंगे और काम भी करेंगे, केवल बातें नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे राउटर के ऊपर कुछ पासवर्ड्स को अप्लाई करना, कि हमारे पासवर्ड्स में मिनिमम सिक्योरिटी लेवल क्या होनी चाहिए। हालांकि बहुत कुछ होगा सिक्योरिटी में, जैसा कि आप सब लोगों को मैंने बताया है कि जो पूरा राउटिंग जो CCNA है, तो CCNA के हमारे पास जो पूरा CCNA स्ट्रक्चर्ड है, सिलेबस है, वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड होता है, 3 लेवल पे कैटेगराइज्ड होता है। जो पहला फेज होता है जनरली वो राउटिंग का होता है, जिसमें राउटर का एडमिनिस्ट्रेशन, राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस और राउटिंग प्रोटोकॉल्स की हमें यदि नेटवर्क्स रूट्स क्रिएट करने हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, तो वो बेसिकली राउटिंग सेगमेंट के अंदर आएगा। फिर हम आएंगे स्विचिंग के ऊपर, तो वहां पे हम सिस्को के स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना, हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना सीखेंगे कि हम विद द हेल्प ऑफ स्विच, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है कि स्विच लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 2 मतलब लैन एडमिनिस्ट्रेशन। तो विद द हेल्प ऑफ सिस्को स्विचेस हम अपने लैन की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या बेहतर किस तरीके से हमारा स्विच कॉन्फ़िगर्ड रहे ताकि बेहतर से बेहतर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन किया जा सके, और लेयर 2 लेवल पे भी हम उसको क्या बेहतर फंक्शनैलिटी परफॉर्मेंस वाइज और सिक्योरिटी वाइज दे सकते हैं। तो वो हमारा सेकंड सेगमेंट चालू हो जाता है स्विचिंग का। तीसरा जो सेगमेंट आता है वो होता है सिक्योरिटी का, मतलब लेयर 2 सिक्योरिटी और लेयर 3 सिक्योरिटी, मतलब स्विचिंग के ऊपर क्या, स्विच के ऊपर क्या सिक्योरिटी आनी चाहिए, राउटर के ऊपर क्या सिक्योरिटी आनी चाहिए, पैकेट एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हमारे थर्ड फेज में आ जाती हैं। इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी। और यदि आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ टॉपिक भी आप जोड़ सकते हैं। जो आपका फोर्थ टॉपिक होगा वो जनरली वाईफाई है, वायरलेस नेटवर्क है और वैन प्रोटोकॉल्स है। इसके ऊपर आपका फोर्थ टॉपिक कवर होता है। तो ये थोड़ा जनरल अलग डिफरेंस हो जाता है, इसलिए जनरली मैंने जो सिस्को सर्टिफिकेशन भी आपको समझाया था, तो वो भी मोटे मोटे तौर पर राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, इन्हीं सब को बेस बना के होता है। तो हम 3 लेवल पे कैटेगराइज करते हैं। तो आज हम बेसिक राउटर के ऊपर क्या क्या पासवर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम एक राउटर ले लेते हैं और राउटर के iOS को एक्सेस करते हैं, CLI मोड पे चलते हैं। आप सब लोगों को यहाँ पे पता है कि आगे कैसे बढ़ना है। वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो? तो यहाँ आपको क्या प्रेस करना होता है? नो, देन एंटर। आगे बढ़ने के लिए इनेबल, एक मिनट। हाँ, आंसू लेफ्ट हुआ था तो आ गया क्या आंसू? दोबारा ज्वाइन नहीं किया उसने। रोमित कैसे हो? रोमित, वॉइस मिल रही है तुमको? आशीष? यस सर, ठीक है, आ मतलब रहा है सबको वॉइस क्लियर है ना? रोमित पता नहीं क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबको ऑडियो हीरेबल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, फेस कर रहे हो तुम लोग? नो सर। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं।
ओके। तो जनरली टर्म्स ऑफ द पासवर्ड्स, राइट, हमको राउटर को सिक्योर करना है, तो राउटर को कैसे सिक्योर करेंगे भाई? उसके ऊपर कोरोना वायरस छिड़क देते हैं तो कोई छुएगा ही नहीं है। ये अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन पहले सोल्यूशन नहीं था ये। और एटम बम तो नहीं लगवाना है उसके ऊपर कि हमारे राउटर को कोई एक्सेस नहीं करे, तो एटम बम लगवा देते। क्या बोलते हो? तो चूंकि आप आईटी में हो तो सीधी सी बात करते हो कि पास जो हम सिक्योरिटी, जब भी किसी डिवाइस के ऊपर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? पासवर्ड्स की। हम जो डिवाइसेस को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं? पासवर्ड्स के थ्रू, राइट। तो आपके पास राउटर के ऊपर, सिस्को राउटर्स के ऊपर कितने पासवर्ड्स आप लगा सकते हो? सर हाँ, ऊपर को आप जो लिख रहे हैं वो भी दिख नहीं रहा सर, शो नहीं हो रहा है। अभी अभी दिखा क्या? यस सर। ठीक है। तो हम जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको राउटर के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाना है कि हम एक सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके हायर करके लगा दें, या किम जोंग को हायर कर लेंगे भैया अपने सारे परमाणु हथियार हमारे राउटर के बाहर लगा दो, कोई राउटर एक्सेस नहीं कर पाए। हमको उसके एक्सेसिबिलिटी को रोकना है, तो हमें केवल क्या करना है? उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देना कि कोई अनऑथोराइज्ड यूजर बस एक्सेस ना कर पाए। और वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्या लगा के? अपने राउटर के ऊपर पासवर्ड लगा के, राइट। तो कौन कौन से पासवर्ड्स हैं आपके पास? टॉप लेवल से चालू करते हैं यदि हम, तो आपको सबसे पहले सिक्योर करना है कौन? अपना कंसोल। कंसोल आप लोग पढ़ चुके हैं। कंसोल क्या है? कंसोल पोर्ट है ना, कि आपके राउटर पे, जैसे मान लो एक बैंक है, बैंक के ऊपर, बैंक के ब्रांच में एक राउटर लगा हुआ है, और मान लो कोई भी सर्वर रूम में पहुंचे, कंसोल केबल लगाए अपने लैपटॉप पे और एक्सेस हो गया, तो एक्सेस हो गया तो वो सारा काम कर लेगा फिर। तो आप चाहते हैं कि मेरे कंसोल को ही कोई एक्सेस ना कर पाए। जैसे ही कोई कंसोल केबल लगाए, लॉगिन करने की कोशिश करे, तो उसे कंसोल एक्सेस होने से पहले, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस होने से पहले क्या पूछा जाए? पासवर्ड पूछा जाए। यदि वो सही पासवर्ड एंटर करता है, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि वो एक ऑथेंटिक यूजर है, वैलिड यूजर है, और फिर हम उसको कंसोल एक्सेस प्रोवाइड करें। तो पहला पासवर्ड आपको कंसोल पासवर्ड होता है। फिर आपके पास अगला मोड क्या आता है? इनेबल मोड आता है। तो इनेबल मोड में भी आप पासवर्ड लगा सकते हो। तो इनेबल मोड का पासवर्ड है प्रिविलेज पासवर्ड। तीसरा, अब आपके ब्रांच पे जो राउटर लगा है, उस ब्रांच को, जैसे हमने कल बात की थी जब हम कंसोल की बात कर रहे थे, तो हमारी कंसोल केबल की लेंथ कितनी है? लगभग 2 मीटर। तो अब यदि मैं 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे हूं, तो मैं उस राउटर को कैसे एक्सेस करूं? ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी से। ग्रेट आंसर, बिल्कुल सही है। लेकिन कब ऑक्सिलरी? जब मैं उसी ब्रांच में हूं। अब मान लो मैं उस ब्रांच में ही नहीं हूं, तब मान लो आप एक आईटी मैनेजर हो गए, आप जबलपुर के एक ब्रांच में या किसी बड़ी लोकेशन पे हो गए। अब आपके अंदर में 50 ब्रांचेस हैं, आप आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, आईटी मैनेजर हो गए, पूरे एमपीसीजी आप देख रहे हो, पूरा ऑल ओवर इंडिया देख रहे हो। तब आप कैसे उसको मैनेज करोगे? तब आपको रिमोट एक्सेस फीचर्स राउटर के ऊपर इनेबल करना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी ब्रांच से बैठ के किसी भी राउटर को एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या पासवर्ड है? रिमोट एक्सेस पासवर्ड, रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उसको आपको सिक्योर करना पड़ेगा, राइट। तो रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है? आपके पास दो प्रोटोकॉल हैं। आप या तो टेलनेट इनेबल कर सकते हैं, टेलनेट के थ्रू आप रिमोट एक्सेस कराना चाह रहे हैं तो टेलनेट इनेबल करना और टेलनेट को सिक्योर करना है, या तो फिर एसएसएच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एसएसएच के थ्रू आप लॉगिन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो कंबाइनली इसको आप बोल सकते हैं कि एक
किसको सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस नहीं बोला जाता है जनरली यहाँ पे, इसको बोला जाता है कौन सा पासवर्ड, लाइन पासवर्ड, वी कॉल्ड इट लाइन पासवर्ड। कंसोल पासवर्ड को और रिमोट एक्सेस पासवर्ड को क्या बोला जाता है, लाइन पासवर्ड, राइट। तो ये 3 पासवर्ड्स हम कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम कंसोल पासवर्ड लगाते हैं। तो मैं बहुत शुरू से आपको बताऊं, तो जैसे ही मैंने क्या किया, ये राउटर बूटअप किया, इसका मतलब ये समझिए कि मैंने राउटर को लगाया और राउटर के साथ कंसोल केबल लगाई, और जैसे ही मैंने कंसोल केबल लगाया और CLI मोड मुझे मिल गया, मतलब ये कंसोल मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं पूरी आजादी से, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स चला रहे हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ क्योंकि अब ये iOS मेरे पास एक्सेसिबल है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये iOS एक्सेसिबल ना हो, तो मुझे क्या लगाना है इसके ऊपर, कंसोल पासवर्ड। बाहर आ जाइए, मैं एक बार आपको शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या मिलता है, EXEC मोड मिल जाता है डायरेक्ट, ये देखो, प्रेस एंटर टू गेट स्टार्टेड, इसके बीच में कुछ नहीं है, और डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, राउटर मिल गया, राइट। तो अब हम लगाते हैं कंसोल पासवर्ड, हाउ टू कॉन्फ़िगर कंसोल, लैब नंबर 2, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लैब नंबर 2, हाउ टू कॉन्फ़िगर कंसोल पासवर्ड। गो अहेड कॉन्फ़िगरेशन मोड से। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही जाके चालू होगी, है ना। मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि इनेबल कमांड चलाओ, कॉन्फिग कमांड चलाओ, दीज आर द कॉमन कमांड्स। अब आपको जो भी कमांड चलानी है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, वो डायरेक्ट कहाँ पे आके लिखना है, कॉन्फिग कमांड पे आके लिखना है। चलिए, तो लाइन क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, कंसोल, तो लाइन कंसोल और 0, आपकी कमांड क्या बन गई, लाइन कंसोल 0। राइट, इसके बाद आप कहाँ आ गए, कंसोल के अंदर आ गए, ये देखो लाइन, तो ये आपका कंसोल के अंदर आ गए। अच्छा, एक जानकारी और एक्स्ट्रा ले लीजिए, जब हम मोड की बात कर रहे थे तो आप लोग अभी तक कितने मोड पढ़ चुके, राउटर, EXEC मोड, कौन सा मोड, प्रिविलेज मोड, कौन सा मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये कौन सा मोड है, देखो, क्योंकि कॉन्फ़िग जितना लिखा आ रहा है, राउटर कॉन्फ़िग, ये देखो यहाँ कॉन्फ़िग लिखा आ रहा है, तो इट्स कॉल्ड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। लेकिन यहाँ कॉन्फ़िग के साथ क्या लिखा आ रहा है, डैश और लाइन लिखा आ रहा है। तो यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, डैश के बाद लाइन लिखा हो सकता है, इफ लिखा हो सकता है। जब आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो यदि आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे क्या लिखा आता है, कॉन्फ़िग इफ लिखा आता है। तो ये जो मोड कहलाता है, इस मोड को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक मोड, इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक मोड। स्पेसिफिक मोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ही चीज को स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर कर रही है। जैसे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, तो यहाँ पे केवल कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो रहा है, 0x0, इसलिए वो क्या हो गया, स्पेसिफिक मोड हो गया। यहाँ पे केवल क्या कॉन्फ़िगर होगा, कंसोल पासवर्ड ही बस कॉन्फ़िगर होगा, ऐसा नहीं कि सारे पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो जाए। तो ये कहला गया क्या, आपका स्पेसिफिक मोड। ये कमांड आपको नहीं चलानी है, आपको कमांड क्या चलानी है, लाइन कंसोल 0। अब जब कोई कंसोल एक्सेस करे तो आप उसको सिक्योरिटी कैसे देना चाह रहे हो, पासवर्ड के थ्रू। तो जब कोई कंसोल एक्सेस करे तो उससे क्या पासवर्ड मांगो, तो कमांड क्या चल गई, पासवर्ड। क्या पासवर्ड देना चाहते हो आप, आपने लिख दिया सपोज जबलपुर। आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है, लेकिन अभी हम ट्रेनिंग के लिए सिंपल पासवर्ड लिख ले रहे हैं। पासवर्ड आपकी कमांड है और आपको पासवर्ड क्या देना है, जबलपुर देना है, एंटर, राइट। और क्या बोलना है अगली कमांड, लॉगिन, कि जब कोई मेरे कंसोल पर लॉगिन करे तो उससे पासवर्ड पूछो। ये बन गई आपकी कमांड, क्या, कि जब कोई मेरे कंसोल पर लॉगिन करे तो उससे पासवर्ड पूछा जाए। तो लाइन कंसोल 0
पासवर्ड और लॉगिन। लेट्स एंटर, कंट्रोल जेड, बाहर आ जाते हैं। राइट कमांड से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हैं और अब हम अपने राउटर पे आते हैं चेक करने के लिए कि क्या अब ये मुझसे पासवर्ड मांगता है। कंसोल मोड पे पासवर्ड, यस। प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। इसके बाद क्या मिल गया, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। पहले यहाँ पे क्या मिल रहा था, डायरेक्ट राउटर मिल रहा था। स्टार्ट करने के बाद तुरंत क्या मिल रहा था, राउटर मिल रहा था। अब ये क्या पूछ रहा है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, पासवर्ड बताइए श्रीमान। अब आप गलत पासवर्ड टाइप करते हैं, मान लीजिए आपने लिखा सतना, आपने लिखा अभिनय, आपने लिखा कुछ और, तो गलत पासवर्ड लिखोगे तो आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। मैं सही पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, GABALPUR, जबलपुर, यस, आप लॉगिन कर गए। राइट, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड भी नहीं दिखेगा, जैसे स्टार या डॉट बन के आता है, तो सिस्को में ऐसा नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, ये भी एक सिक्योरिटी है कि यदि मान लो करेक्टर बन के आता डॉट 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 कि ये जबलपुरा, मान लो इतने करेक्टर बन के आता, तो आपको गैस होता है ना कि जो पासवर्ड है वो 5 करेक्टर का है, तो गैसिंग भी ना हो। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई करेक्टर हिट नहीं होगा। राइट, कोई डॉट नहीं, कोई स्टार नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा। सही पासवर्ड टाइप करिए तो आपको लॉगिन मिलेगा, गलत पासवर्ड टाइप करेंगे तो नहीं मिलेगा। आप इनेबल मोड में आ गए, तो अब इनेबल मोड को भी सिक्योर करिए। कैसे, कौन सी कमांड चलेगी आपके लिए, इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड हम रख देते हैं क्या, एडमिन। कंट्रोल जेड, राइट, बाहर आते हैं। कंसोल का पासवर्ड क्या रखा था, जबलपुर, हम कर गए एंटर। ये हमारा exe मोड, आगे जाना है इनेबल कमांड। अब इनेबल में भी चूंकि आपने पासवर्ड लगा दिया है, तो इनेबल मोड का पासवर्ड दीजिए एडमिन। अब आप राउटर को 2 लेवल ऑथेंटिक हो चुके हैं, कंसोल पासवर्ड भी आपने दिया, आपने इनेबल पासवर्ड भी दिया। अब आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी पासवर्ड लगा दीजिए, है ना। तो ये 2 पासवर्ड्स आपके क्लियर हो गए। किसी को कोई क्वेरी? सर जो अभी लास्ट पासवर्ड लाया था उसको फिर से एक बार बता दीजिए। लास्ट पासवर्ड कौन सा था, इनेबल पासवर्ड, जी सर। इनेबल कमांड। इनेबल, देखो मैं पहले दिन से बताते आ रहा हूँ, सिस्को इतना फेमस क्या क्यों है, इसकी कमांड जो आप करना चाहते हो वही आपकी कमांड है। तो आप इनेबल पासवर्ड लगाना चाह रहे हो तो इनेबल पासवर्ड ही तो कमांड है, और इसके बाद जो पासवर्ड लगाना चाहो पासवर्ड लिख दो। मैंने एजिस लिख दिया, अब एजिस पासवर्ड हो गया होगा इसका। ये था पासवर्ड जबलपुर, और इनेबल का पासवर्ड अब हो गया क्या, एजिस, दैट्स इट। तो इनेबल मोड का पासवर्ड कैसा है, कहाँ है इनेबल, अच्छा हम कंसोल का लिखा नहीं है हमने, लिख देते हैं अजय। सर जो लाइन कंसोल 0 जो लिखा है, हाँ, तो 0 का मतलब क्या हुआ सर कि फर्स्ट एकदम 0 लेवल का? नहीं, हम्म, बताता हूँ। यस सर। कॉन्फिग लाइन कंसोल 0, कंसोल 0 पासवर्ड, सपोज हम एडमिन कर देते हैं, अब लॉगिन। राइट, तो कंसोल पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, दीज आर द कमांड्स। लाइन कंसोल 0, उसके बाद आप कंसोल के अंदर आ गए, पासवर्ड कमांड, जो भी पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड, और उसको क्या बोलना है, लॉगिन बोलना है। इनेबल पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इनेबल पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो आपको आना ही आना है। तो ये आ गए आप
यहाँ, और यहाँ कमांड चलानी है आपको क्या, इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पे जो पासवर्ड रखना चाहें वो हमने सिंपल सेम रख दिया एडमिन। आप बदल लें, और बदलना ही चाहिए, अलग अलग पासवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे रिमोट एक्सेस पासवर्ड्स की, रिमोट एक्सेस। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा, अब हम किसी दूसरे ब्रांच में हैं या रिमोट लोकेशंस पे हैं, तो हम अपने राउटर को कैसे एक्सेस करेंगे। तो अभी मैं टेस्टिंग के लिए आपको आपके राउटर के साथ एक मशीन कनेक्ट कर देता हूँ। हम ये मान लेते हैं कि हमारी मशीन, हम किसी दूसरे नेटवर्क में ही बैठे हैं या दूर बैठे हैं जहां हमारी ऑक्सिलरी केबल भी नहीं जा पा रही है। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया फास्ट ईथरनेट 0x0 से, और इस इंटरफेस से अब एक्सेस होगा। तो इस इंटरफेस को अप करना पड़ेगा फास्ट ईथरनेट 0x0 को। तो इसको आप एक आईपी दे दीजिए, ये आपको बनता है, बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने इसको। इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट, नंबर कौन सा, 0x0, और आईपी एड्रेस 192.168.10.1, सबनेट मास्क 255.255.0, नो शट डाउन। एक आईपी हमारे मशीन को भी लगेगी ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। देन 192.168.10.2 एंड 10.1 वेरीफाई करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, पिंग कर सकते हैं आप राउटर को, राउटर की आईपी 10.1। टीटीएल रिप्लाई मिल रहा है, ये मैंने आपको बताया इस आउटपुट के बारे में। तो यदि आपको टीटीएल मिल रहा है मतलब आपका फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन ओके है, आप आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस मशीन से बैठे अपने सर्वर रूम पे ना जाना पड़े मुझे। मान लो आप टीसीएस, विप्रो या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका राउटर 4th फ्लोर पे रखा है, आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो, लंबी दूरी है, तो आप रिमोट एक्सेस करना चाहते हो। तो कैसे रिमोट एक्सेस करना चाहते हैं, आपने बोला मैं टेलनेट करूंगा। टेलनेट, किसको टेलनेट करना है, आपकी डेस्टिनेशन डिवाइस की आईपी, राउटर की आईपी 10.1 आपने हिट किया, तो उसने बोला जो कनेक्शन आप 10.1 के लिए बनाना चाह रहे हो वो क्लोज हो रहा है। कौन क्लोज कर रहा है, फॉरेन होस्ट। फॉरेन होस्ट मतलब रिमोट डिवाइस। रिमोट डिवाइस कौन है, आप पीसी पे हो तो आपकी रिमोट डिवाइस कौन सी हो गई, राउटर। तो राउटर आपके कनेक्शन को, जो आप रिमोट कनेक्शन के लिए इनेबल कर रहे हो टेलनेट, उस कनेक्शन को रिफ्यूज कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने राउटर के ऊपर तो टेलनेट इनेबल ही नहीं किया, तो सीधी सी बात है आपको उसका कनेक्शन नहीं मिलेगा। हेडिंग डालिए लैब नंबर 3, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट पासवर्ड। स्लैश लगा के इसको ऐसा भी लिख लीजिएगा, हाउ टू इनेबल टेलनेट। दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे आप टेलनेट इनेबल कीजिए तो भी वही प्रोसीजर फॉलो करना है, या तो टेलनेट को सिक्योर कीजिए तो भी प्रोसीजर वही फॉलो करना है। तो दोनों अलग अलग नाम से, कोई पूछ सकता है आपसे कि टेलनेट कैसे इनेबल करोगे, तो भी वही कमांड बतानी है, वही प्रोसीजर बताना है। और यदि वो बोलता है कि टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो भी वही बताना है। टेलनेट को सिक्योर कैसे करोगे, तो भी वही बताना है। तो चलिए वी डू दिस। तो टेलनेट मतलब लाइन पासवर्ड या VTY पासवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, लाइन पासवर्ड के साथ VTY पासवर्ड्स भी कई बार बोला जाता है, लाइन पासवर्ड या VTY पासवर्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि VTY कमांड आती है। तो लाइन, अब हम कंसोल नहीं चलाएंगे, लाइन के बाद अब हमें क्या करना है, रिमोट को सिक्योर करना है। तो वी विल इनेबल VTY, वर्चुअल टर्मिनल, क्योंकि रिमोट एक्सेस कौन करेगा, जो वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो इट्स बिकम वर्चुअल टर्मिनल लाइन VTY 0 स्पेस 4। अनिल, अब आपकी क्वेरी और बढ़ जाएगी कि अब 0 to 4 क्यों चला दिया सर ने, बताऊंगा थोड़ी देर में। लाइन VTY 0 स्पेस 4, बाकी कमांड सेम है। पासवर्ड, टेलनेट का पासवर्ड हमने रख दिया, टेलनेट ही रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने टेलनेट रख दिया। और क्या बोल दिया इसको, लॉगिन। अब हम चेक करते हैं क्या हम अपनी
रिमोट मशीन से किसी दूसरे लोकेशन पे रखी हुई किसी डिवाइस से क्या राउटर को टेलनेट कर पाएंगे? तो टेलनेट, ये पिछली बार हमने कमांड चलाई थी, सेम कमांड, लेकिन कनेक्शन रिजेक्ट कर दिया गया था। अब हम इनेबल करते हैं। अब देखिए यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन आ गया। टेलनेट का पासवर्ड दीजिए। टेलनेट का पासवर्ड आपने टेलनेट ही रखा है। देन यू आर लॉग इन। इनेबल पे जाइए। इनेबल पासवर्ड हमने एडमिन रखा है। क्या रखा था एडमिन? जबलपुर सर। बदल गया था मेरे ख्याल से। नहीं, एडमिन ही है सर, एडमिन कर दिया था दोनों का। लेट्स चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। शो रन। शो रन कमांड, इनेबल पासवर्ड एजिस कर दिया था। The enable password is aegis. Yes, I got it. conft, अब मैं छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। राउटर का नाम बदलते हैं। होस्ट नेम aegis डैश जबलपुर, ब्रांच कोड 007। यहाँ तो बदल गया, पीसी के ऊपर हमने कमांड चला दी, बदल गया। तो क्या ये सही में राउटर के ऊपर चेंज हुआ? हुआ क्या? यस सर, है ना। मतलब अब आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के, यदि आप उस नेटवर्क को बिलोंग करते हो, तो अब ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे बैठ के एक्सिस बैंक और बीएसएनएल और नासा के राउटर को एक्सेस कर लोगे। यदि आप उस नेटवर्क को बिलोंग करते हो, आप उस नेटवर्क पर, उस डिवाइस पे रीच कर रहे हो, तो आप उस डिवाइस को रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। डन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। गुड। कहाँ कॉन्फ़िगरेशन की थी, फिर चलाना पड़ेगा। conft line pty 0 पासवर्ड। आप जो पासवर्ड देना चाहें, हमने हमारे केस में टेलनेट रखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हम एडमिन ही रख देते हैं और लॉगिन बोल देते हैं। इसको कर देते हैं कॉपी और दे देते हैं आपकी फाइल में, हाउ टू इनेबल टेलनेट पासवर्ड। इसको थोड़ी सी लास्ट में ले आते हैं। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं? सर एक है सर, एक कंफ्यूजन है वही सर। वाला। हाँ बोलो। पहले कौन बोलेगा? अंकुर श्रीवास्तव ने पहले बोला। बोल भाई। सर VTY 04 नहीं समझा हाँ तो सर। मैंने बताया ना, अनिल ने पूछा 0 ही क्यों लिखा, फिर मैंने तब भी बताया था इधर 024 लिखा। बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी कमांड चलाना और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। इतना क्लियर है तो फिर हम आगे इससे उलझने की कोशिश करें। ठीक सर, हो गया। यस सर। दो ही लोग बोलते हैं बस, सवाल भी दो ही लोग पूछते हैं, इसके अलावा या तो बहुत ही ज्यादा सर है। हाँ कौन है? सर एक समस्या आ रही है सर। कौन है? आदित्य त्रिपाठी बोल। सर वो जब राउटर का जो उसके लिए इनेबल कमांड के पासवर्ड लगा रहे थे ना अपन, इनेबल कमांड पासवर्ड, वो सर वो कह रहा है कि इनवैलिड इनपुट। सर 4-5 बार डाल दिया, स्पेलिंग सब सही है। स्क्रीनशॉट ले, फोटो खींच के भेज जरा ग्रुप में। ओके सर। आशीष सर ओके नोट है? सर नोट पैड थोड़ा सा ओपन। यस सर, ओके। और पलाश? यस सर, अभी तक तो पूरा आ गया।
ग्रेट। और कन्याओं के क्या हाल चाल हैं? कन्या राशि में कौन है? आज कोई कन्या नहीं है क्या हमारे साथ? राजश्री, सर अभी तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। हाँ मतलब विजन तो क्लियर हुआ ना कि हाँ पासवर्ड जैसी कोई चीज होती है राउटर के अंदर और अपन लगा सकते हैं। एक को कंसोल पासवर्ड बोलते हैं और एक को टेलनेट या VTY पासवर्ड बोलते हैं। बस ये दो नाम याद रख लो, गोली मारो इन कमांड्स को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तीसरा पासवर्ड ये भी समझ लो, इनेबल पासवर्ड। बस तुम इतना पढ़ लो, फिर तो ये सब कमांड वमांड कोई बड़ी चीज नहीं। एकता है आज? एकता कल उसने मैसेज किया था, उसका कुछ 7 बजे सर के लिए भेज नहीं बोल रही, भेज दिया। और कौन है इसके अलावा? शालिन बाबा, शालिन अंकल, हाँ तो ये इसका सोल्यूशन कोई भी बता देगा। देखो तुम गलती क्या कर रहे हो, तुम पासवर्ड तो कॉन्फ़िगर कर रहे हो, लेकिन पासवर्ड कॉन्फ़िगर किस मोड में कर रहे हो? EXE मोड में। तो राउट चेंज कैसे होगा? पासवर्ड कॉन्फ़िगर कैसे होगा? पासवर्ड कॉन्फ़िगर होने के लिए किस मोड में आना जरूरी है? कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आओ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद कमांड चलाओ। ओके सर। और टैब की आदत नहीं है अभी तुम्हारी, इसलिए तुमको ये प्रॉब्लम फेस हुई। अदरवाइज तुम ENA लिख के टैब करते, यदि इनेबल PAS लिख के टैब करते, पासवर्ड अपने आप आ जाता। मतलब कमांड यहीं पे चलनी है, तुम टाइप कर रहे हो इसलिए चल नहीं रही है। तो आपको यदि अपनी कमांड का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो टैब करो। यदि टैब करने से आपकी कमांड आ रही, मतलब आप सही मोड में कमांड चला रहे हो। ये प्रैक्टिस कर लो, उससे इजी भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। हो गया सर। हो गया? यस सर। अब है, आज तुमने कुछ नहीं बोला। क्लियर है सब सर। बोला तो था सर वो रिमोट एक्सेस वाला। रिमोट एक्सेस वाला बोले तो 0 वाला? नहीं सर, आपने वो नहीं पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब हाँ अच्छा, तुमने आंसर दिया था कि कैसे करना है। ठीक है, तुम्हारी वॉइस और ये अंकुर श्रीवास्तव की वॉइस ना लगभग लगभग एक जैसी है। तुम दोनों मेरे को गुड इवनिंग बोलना जरा, एक एक करके। पहले अभय बोलेगा, फिर तुरंत अंकुर बोलेगा गुड इवनिंग। वॉइस देखते हैं किसकी कितनी डिफरेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। है ना एक जैसी दोनों की वॉइस? डिफरेंट है क्या? आशीष, कितनी डिफरेंट है दोनों की गुड इवनिंग? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है बहुत? सर थोड़ा तो। अरे वाह, थोड़ा थोड़ा मुझे इन दोनों की वॉइस एक जैसी लगी। चलो फिर, अभिषेक जायसवाल से बात नहीं हुई फिर लगता है आज। यस सर। क्लियर हो गए? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वो पहली क्लास मिस हो गई थी ना, उसकी अब इसमें क्या थोड़ा है रिकॉर्डिंग भाई? भी नहीं आई थी। इसमें तो आ गया सर, लेकिन वो जो पासवर्ड अपन इनेबल करने का बताया था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास मिस हो गई तो थी आज मेरी। आज ही तो बता दिया ना मालिक, ये हाँ आज तो ये बता तो तो आ दिया गया, इनेबल पासवर्ड। तो ये आ गया। बस इतना ही है। तो वैधानिक चेतावनी मैंने पहले भी जारी की थी, अब फिर से जारी कर देता हूँ। डोंट मिस द क्लास। आप एक दिन की क्लास मिस करोगे, आपको अगले 2 क्लासेस नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि अगले दिन इसी के ऊपर मंजिल खड़ी होनी है। सब एक दूसरे पे कनेक्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चैलेंज और मिल गया। चैलेंज नंबर 2 इज दैट कि अब रिमोट एक्सेस तो कर रहे हैं हम इसको, या इसको
कंसोल पे भी जब कोई एक्सेस करता है, एग्जिट आता हूं, तो इसने पासवर्ड पूछा। पासवर्ड क्या है इसका? एडमिन है, हाँ एडमिन है। इनेबल पासवर्ड इसका एजिस है। अब मान लो मेरे इस राउटर, ये एक राउटर है, कोई बैंक है, 24/7 चल रहा है। 24/7 3 इंजीनियर आ रहे हैं 8-8 घंटे के शिफ्ट में। अभिनय आ रहा है, अभिषेक जायसवाल आ रहा है, अंकुर श्रीवास्तव आ रहा है। इसके अलावा भी अब जैसे रिमोट एक्सेस की बात कर लें तो मान लो एक हमारा ब्रांच वाला इंजीनियर है, वो उस राउटर को एक्सेस कर रहा है टेलनेट से। एक हमारा हेड ऑफिस का इंजीनियर है, हेड ऑफिस में 3 बंदे हैं शिफ्ट वाले, वो एक्सेस कर रहे हैं। जो आईएसपी है हमारी बीएसएनएल एयरटेल, वो उस राउटर को एक्सेस कर रहे हैं। जो सपोर्ट में कोई किसी वेंडर को हमने HCL को, TCS को, विप्रो को हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे के रखा है, वो भी उसको एक्सेस कर रहा है। मतलब एक राउटर को 10-15 लोग एक्सेस कर रहे हैं। अब कौन एक्सेस कर रहा है, किसने क्या चेंजेस कर दिए, ये किसके पास पता चलने वाला है भाई? एक ही पासवर्ड है तो किस यूजर ने लॉगिन किया, कोई है जवाब यहाँ पे? कि अभिनय के जगह अभिषेक लॉगिन कर गया, कि अभिषेक के जगह आशीष लॉगिन करके चला गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, कुछ लिंक डाउन हो गया, मिसकॉन्फ़िगर्ड हो गया, तो प्रॉब्लम किसके ऊपर जाएगी? है कोई किसी के पास सबूत? नहीं है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं कि हम 3 यूजर्स बना दें और वो यूजर अपने पासवर्ड से लॉगिन करें भैया, ताकि हम ये समझ पाए कि हाँ हमारे इस यूजर ने लॉगिन किया था, तो ये इसके टाइमिंग की जवाबदारी है, ये इंजीनियर देखेगा। तो लैब नंबर 4 या लैब नंबर 4 मत करो, बस ये लिख लो हाउ टू क्रिएट यूजर्स। तो कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आइए। यूजर क्रिएट करना है तो अब ऑफ कोर्स यूजर नेम कमांड चलेगी। यूजर नेम, एक यूजर बना देते हैं। छोटे छोटे नाम किसके हैं? एक तो आशीष का बना दिया, ASHISH, ठीक है स्पेलिंग। पासवर्ड आशीष। यूजर नेम इज अ कमांड, यूजर नेम के बाद आपको यूजर नेम देना है। सपोज मैंने एक कॉमन यूजर नेम बना दिया एडमिन। फिर इसका पासवर्ड, पासवर्ड इज कमांड, इसका जो पासवर्ड चला वो पासवर्ड क्या चला? 1 2 3। एक यूजर नेम बनाता हूं मैं पलाश, PALASH, पलाश। पलाश का पासवर्ड हो गया QWE। एक यूजर और क्रिएट करता हूं, यूजर नेम राजश्री। पासवर्ड देता हूं इसका मैं XYZ। 3 यूजर बन गए। अब देखते हैं यूजर नेम पूछता है क्या हमारा? नहीं, अभी भी नहीं पूछ रहा है, ये तो पासवर्ड ही पूछे जा रहा है। कंसोल पासवर्ड क्या दिया था अपन ने? एडमिन। लॉगिन कर गए। तो अब क्या चेंज करना है आपको? आपको एक जगह चेंज करना है। कहाँ पे? लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आओ, लाइन कंसोल 0 के अंदर चलो, और क्या बोला था इसको? लॉगिन। अब क्या बोल दो इसको? लॉगिन लोकल। बताता हूं, अभी घबराना मत, आउटपुट देखो। अब क्या पूछ रहा है? यूजर नेम। यूजर नेम कौन है? यूजर नेम है PALASH, पलाश। पलाश का पासवर्ड क्या था? QWE। यस, पलाश लॉगिन कर गया। पलाश का यूजर नेम और पलाश का इंडिविजुअल पासवर्ड, ना वो राशि के पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है, ना वो एडमिन के पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। वो जो अपन है वो अपने ही पासवर्ड से लॉगिन करेगा, राइट। तो कहाँ पे चेंज हुआ ये देखिए। यहाँ पे क्या लिखा था? केवल पहले हमने लॉगिन चलाया था, तो लॉगिन चलाया था इसका मतलब क्या कि जो कंसोल के अंदर आपने पासवर्ड लिखा है वो पासवर्ड पूछा जाए। लॉगिन का मतलब क्या? केवल लॉगिन चलाओगे तो जो कंसोल के अंदर पासवर्ड या जो टेलनेट के अंदर पासवर्ड आप अप्लाई कर रहे हो उस पासवर्ड से सिस्टम लॉगिन करेगा, राइट। लेकिन यदि आप क्या चला देंगे? लॉगिन लोकल, तो लोकल का मतलब क्या हो जाएगा कि उस सिस्टम में, उस राउटर में यदि कोई लोकल अकाउंट मतलब यूजर अकाउंट बने हैं तो उस यूजर के थ्रू वेरिफिकेशन दिया जाए, राइट। सेम हम ये टेलनेट के साथ भी कर लेते हैं। टेलनेट को यदि हम करके देखें तो अभी भी हमारा टेलनेट
टेलनेट पासवर्ड से ही खुल जाएगा। टेलनेट पासवर्ड एडमिन हो गया था शायद, यस मिल रहा है लॉगिन। अब हम एग्जिट आ जाते हैं और अब हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, कॉन्फी इनेबल, पहले चलो enable password is ages, then conft, then line vty 0 के अंदर क्या बोलना है, इसको लॉगिन लोकल बस बोल देना है। अब देखते हैं हम इसका आउटपुट, टेलनेट यस, यूजर नेम इज, कौन लॉगिन कर रहा है, सपोज राजश्री लॉगिन कर रही है और राजश्री का पासवर्ड है XYZ, ये राजश्री लॉगिन कर गई। एडमिन पासवर्ड इनेबल पासवर्ड कॉमन ही रहेगा, राइट। तो क्लियर हो गया अब आप लोगों को व्हाट इज द डिफरेंस लॉगिन एंड व्हाट इज द डिफरेंस विथ लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल जब यूजर नेम से आपको लॉगिन कराना हो, यूजर नेम आपके राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर्ड किए गए हो और उनके पासवर्ड डिफाइंड किए गए हो, तब आप लॉगिन लोकल चलाएंगे। और यदि आप केवल ये जो पासवर्ड है सिस्टम के अंदर, कंसोल के अंदर या VTY के अंदर जो पासवर्ड्स हैं, यदि आप उसके थ्रू लॉगिन करवाना चाहते हैं तो अब आपको केवल क्या चलाना होगा, लॉगिन अकेले। इट इज क्लियर फॉर ऑल, सबके लिए क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यूजर नेम इज कमांड, आफ्टर आपको यूजर डिफाइन करना है एडमिन, देन पासवर्ड विल बी योर कमांड, पास WORD पासवर्ड स्पेस आपका जो पासवर्ड आप देना चाहते हो वो पासवर्ड। तो यदि आप यूजर नेम वेरीफाई कराना चाह रहे हो देन यूज द लॉगिन लोकल। यदि यूजर नेम पासवर्ड्स नहीं बनाया है, लिमिटेड यूजर्स ही हैं, तो आप केवल लॉगिन भी चला के कर सकते हैं। ओके, देन द फाइनल आंसर इज योर्स। आप सबने पूछा कि सर आपने कंसोल के अंदर केवल लाइन कंसोल 0 लिखा और टेलनेट के अंदर आपने 0 स्पेस 4 लिखा, तो इसका तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस विथ लाइन कंसोल 0 एंड लाइन VTY 0 स्पेस 4। तो लाइन कंसोल का मतलब है, लाइन का मतलब समझिए, लाइन का मतलब है सेशन कनेक्शन, मतलब आपका कंसोल जब आप एक्सेस कर रहे हो तो कितने कनेक्शन बनेंगे राउटर के साथ। तो आपने लिखा कितना, कंसोल 0, कंसोल 0 मतलब आपके राउटर के साथ केवल कितना कनेक्शन बनेगा, 1, 0 इज इक्वल टू 1, 0 क्या है, पहला है। क्यों, क्योंकि राउटर के ऊपर कितने कंसोल पोर्ट होते हैं, कितने पोर्ट, 1, तो एक ही बंदा कंसोल एक्सेस करेगा ना, क्योंकि वो तो फिजिकल केबल से कनेक्ट होता है, तो एक ही बंदा लॉग इन कर पाएगा। तो एक ही बंदे के लिए मैं पासवर्ड देना चाहता हूं तो आई विल यूज लाइन कंसोल 0, राइट। लेकिन टेलनेट क्या है, एक से ज्यादा यूजर एक्सेस कर रहे हैं वर्चुअली। तो अब मैं मान लो मेरे पास 5 राउटर्स, 5 लोग हैं, 5 लोगों को मैं लॉगिन एक्सेस देना चाहता हूं, तो मैंने क्या यूज किया, 0 1 2 3 4, 5 हो गए। तो 5 यूजर मेरे राउटर पे एक्सेस कर पाएंगे एट अ टाइम। कोई 5वां लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। करके देखो, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाओ, कॉन्फी लाइन कंसोल। अब मान लो आप चाहते हो कि नहीं 2 कंसोल हम लगा लें यार, कोई और भी एक्सेस कर पाए, 0 to 4 आप चला के कोशिश करिए, गलत कमांड है, नहीं चलेगी। आप बोलते हैं नहीं मैं 0 की जगह 1 ही कर लेता हूँ, चलो, नहीं चलेगी। लाइन कंसोल केवल क्या चलेगा,
0 ही चलेगा, क्योंकि एक ही कंसोल पोर्ट होता है तो एक ही आपका कनेक्शन बनेगा। लेकिन वर्चुअल कनेक्शन बहुत बनाए जा सकते हैं। तो लाइन VTY 0 स्पेस 4 डिफॉल्ट है, ये स्टैंडर्ड चलता है। आप इससे कम या ज्यादा कर सकते हो। मान लो एक कोई बनाना है तो आप 0 to 0, 0 to 1 कर सकते हो। 0 0 एक अकेला, 0 to 1 2, 0 to 3 4 5, मैक्सिमम कितने कर सकते हो? 15, मतलब 16, राइट। आप 16 नहीं कर पाएंगे। तो 0 to 4 एक स्टैंडर्ड। आप कोई बुक पढ़ोगे, कोई कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड क्या दिखाएगा? 0 to 4। बाकी आप इसको फुल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप 0 to 15 दे सकते हैं। तो 0 to 4 लिखा, मतलब 5 सेशन रिमोट एक्सेस के, टेलनेट के या जिसके भी बनेंगे वो केवल 5 सेशन ही बनेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, आप जब आप लैब करिएगा ना तो इस राउटर के बीच में एक स्विच लगा लीजिएगा। लुक्स लाइक ऐसा कर लीजिएगा कि आप, ये आपको टास्क दे रहा हूं, एक स्विच लगा लिया आपने और इस स्विच के नीचे आप 1 2 3 4 5 मशीन्स लगा ली। और क्या करिए, आप इन सबको कनेक्ट कर लेंगे। कितने मशीनें हैं आपके पास? 5। तो 0 to 4 करेंगे तो 5 यूजर तो लॉग इन कर जाएंगे। तो आप एक काम करिएगा, फिगर कम कर लीजिएगा, 0 to 2 कर लीजिएगा, तो 3 यूजर ही लॉग इन करेंगे, 5 नहीं कर पाएंगे। तो 2 में फेल आना चालू हो जाएगा, 3 में तो लॉग इन दिखाएगा, 2 में फेल दिखाएगा। और चेक करना है तो पहले आप 4 कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, सबको लॉग इन कर लीजिएगा, फिर लाइन VTY 0 स्पेस 4 जो कहते हैं उसको कम या ज्यादा कर लीजिएगा और फिर चेक करिएगा कि वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक है।